वो वाणी चल रही थी 7/11/95। सार क्या था कल का? बाबा ने कहा अपमान और अभिमान। ईस्टर्न जोन से कितना अंदाज आए हैं? कोई ने कहा 550, तो 550 आए हो या तो 5.5 को निकाल देना, बाकी रहा 5। तो पांचों पर विजय पहला नंबर ईस्टर्न जोन होना चाहिए। सभी ने तालियां बजाई। लिखने के टाइम भी ताली बजाना। नंबर 1। वैसे तो ईस्टर्न ब्रह्मा बाबा का परवेशता का भी पहला नंबर है, तो बाप समान बनने में, बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर होने करने में भी ईस्टर्न को पहला नंबर लेना चाहिए। क्या कहा? वैसे तो ब्रह्मा बाप की कहाँ से शुरुआत होती है? काहे की? परवेशता की। तो सभी टीचर हाँ कर रही हैं, तो स्टूडेंट को भी करना चाहिए, करना पड़ेगा। इस टर्म की टीचर्स उठो। सभी टीचर्स वायदा करते हो कि समझते हो कि पता नहीं क्या होगा, देखना टीवी में आ रहा है। इस टर्म तो नंबर 1 होना चाहिए। क्यों? होना चाहिए, है नहीं, बात अलग है या नहीं है, ये तो अभी रिजल्ट। क्यों? बोलो। इस टर्म नंबर 1 होना चाहिए। हैं जी? हैं जी? ओहो, अभी तो ढूंढें जब आए तब आए। हाँ, क्यों? नंबर 1 होना चाहिए, चाहिए लगाया है, कारण? हैं जी? हाँ, सनराइज, जहाँ से उदय होता है, प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो मुखड़ा देखते हैं, उन्होंने पहले पहले फॉलो किया है, पहले पहले चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनको नंबर 1 होना चाहिए। बम्बई महाराष्ट्र, बॉम्बे क्या करेगा? महाराष्ट्र क्या करेगा? सोलापुर भी है, जलगांव भी है, कोई भी पुर हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि सोलापुर नहीं, 16 संपूर्ण। कोल्हापुर है, सोलापुर है, कई पुर हैं, तो उन्हों को तो याद आना चाहिए कि हम पुर तो हैं, सिर्फ संपूर्ण आगे ऐड करना है। ठीक है? सोलापुर, सोलापुर वाली टीचर हाथ उठाओ। अभी क्या होगा? सोलापुर या 16 संपूर्ण? हिम्मत है कि कहेंगे कि हम तो छोटे टीचर्स हैं, छोटी सुभान अल्लाह। समझा? अच्छा, जलगांव और उदगीर, तो जलगांव क्या करेगा? अपने व्यर्थ संकल्पों को जल में खत्म कर देगा, एकदम खत्म। जल में हो गया खत्म, तो क्या करेंगे? विकल्पों को जल में करना। क्या? पहले क्या? किसको? पहले तो विकल्पों को, फिर उसके बाद व्यर्थ को। कोई विकल्प रहे नहीं। जैसे कहां कहां जलमय होता है ना, तो एक भी निशानी नहीं रहती, ऐसे आप समाप्त कर लेना। ठीक है? अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे? आजकल बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स निकाले हैं, दीपावली में देखा होगा ना, इतने बॉम्ब्स इकट्ठे जलाते हैं जो लाइन की लाइन खत्म। तो बॉम्बे वाले अनेक विकल्पों की लाइन को एक तिल्ली लगाना और सारे के सारे खत्म हो जाए।
बॉम्बे की टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, तीली तो है ना, अच्छी पावरफुल तीली है कि तीली लगी और फिर बुझ जाएगा? दृढ़ संकल्प की तीली से फटाफट एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, खत्म। कौन? एक के पीछे एक, खत्म। है जी? हाँ, विकल्प जो हैं, ज्ञान की तीली लगाई, एक के पीछे एक, खत्म, सभी खुश हो जाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या करेगा? तमिलनाडु में डांस बहुत अच्छी करते हैं। कोई भी दादियां जाती हैं तो अच्छी अच्छी डांस दिखाते हैं, जैसे शास्त्रों में शंकर के लिए दिखाते हैं। अच्छी डांस है। जैसे बताया भी तो किसका। और तमिलनाडु, छत्तीस का आंकड़ा। तुम नहीं मिलते तो, और डांस भी दिखाया तो किसका। जैसे शास्त्रों में शंकर के लिए दिखाते हैं, नृत्य करते करते सारा विनाश कर दिया। क्या? नृत्य से चारों तरफ खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, विनाश होना चाहिए है? क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। और यहाँ क्या किया इन्होंने? विनाश कर दिया। अच्छा हुआ नृत्य बंद हो गया, नहीं तो ये सूर्यवंशी भी नहीं बचते। तो तमिलनाडु डांस करते करते क्या करेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार से सभी विघ्नों का विनाश। जैसे डांस के भिन्न भिन्न पोज रखते हो ना, ऐसे एक एक विकल्प को अच्छी तरह से ऐसे खत्म करना जो नाम निशान भी ना रहे। ठीक है? तमिलनाडु की टीचर्स उठो। अच्छा, तमिलनाडु की टीचर्स बहुत आई। टीचर को भी मिलने का चांस मिलता है। बाप दादा को टीचर्स वैसे बहुत प्यारी लगती हैं, इसमें तो ताली बजा दी। लेकिन वैसे के पीछे ऐसे भी है। वैसे तो टीचर को बाप दादा एकदम समान दृष्टि से देखते हैं कि ये बाप समान है, निमित्त है। लेकिन जब ऐसी वैसी उल्टी डांस करते हैं तो मन को नहीं भाती। कभी कभी ऐसी डांस करते हैं तो सब कहते हैं बंद करो बंद करो। हाँ? कौन सी डांस? कौन सी डांस? बंद करो बंद करो। हैं जी? ज्ञान की डांस ऐसी करते हैं, क्या कहते हैं? बंद करो बंद करो। संस्कार मिल ही नहीं रहा इस डांस में। तो जब टीचर ऐसा कुछ करती हैं तो बाप दादा की, खास ब्रह्मा बाबा की आंखें नीचे हो जाती हैं। इसलिए क्या कहते हैं? मेरी दाढ़ी की लाज रखो। इतना टीचर्स को अटेंशन देना चाहिए। टाइटल तो टीचर्स को बहुत अच्छा है, बैच भी बहुत जल्दी पहन लेते हो, लेकिन टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान। विशेष ब्रह्मा बाबा टीचर्स को दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी दृष्टि नीचे भी करनी पड़ती है। सबसे कठिन है संस्कार मिलाने। कहाँ पे? कहाँ? बात कहाँ की चल रही? तमिलनाडु। माना हिंदी तो उनको पसंद ही नहीं है, पूरी विदेशी संस्कृति, हिंदी की तरफ देखना ही नहीं चाहते। तो बाबा की दाढ़ी की लाज नहीं रहती। तो ऐसे नहीं करना। बाकी अच्छा है, तमिलनाडु ने विस्तार अच्छा किया है। और एक विशेषता ये भी है कि हैंड्स भी अपने निकालते जाते और सेवा भी बढ़ाते जाते। तो ये भी अच्छी बात है। हैंड्स तैयार भी करना और सेवा भी बढ़ाना, दोनों ही करना। आंध्र प्रदेश में एक विशेषता ब्राह्मण परिवार की है, जो वहां से एक लाडला बच्चा निकला, राजू। तो उस एक ने एक एग्जाम्पल बन अनेक वीआईपी आईपी की सर्विस का सैंपल बनाया। सेवा बहुत होती है, लेकिन इसने हिम्मत रख करके एक एग्जाम्पल स्थापन किया। और वैसे भी आंध्रा में वीआईपी आईपी ज्यादा ही हैं, चाहे वो किसी भी देश में चले जाते हैं, लेकिन आंध्रा के आईपी वीआईपी चारों ओर बहुत होते हैं।
तो आंध्रा ने जैसे एक एग्जाम्पल तैयार किया, क्या आंध्रा वालों को क्या सर्टिफिकेट दिया? क्या खास बात है इनमें? क्या है इनके पास? कारण इन्हीं के पास ज्यादा आईपी वीआईपी क्यों है? प्योरिटी की पावर है। ज्ञान के चलो नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है ज्ञान का, अंधे हैं, लेकिन प्योरिटी की पावर है। तो फिर हम कह रहे हैं 16,000 16,000। IIT कहना भूल जाएं अपन, है ना? IIT कहाँ? अभी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आपको ध्यान रहेगा कि अभी एडमिशन नहीं हुआ, कल टॉपिक हुआ था ना, आया ऊपर से मैसेज, टाइम थोड़ी लगता है। बोला इनको बोलो IIT तो सोच भी नहीं सकते, वो कल ही तो बात हुई थी, तुरंत मैसेज आ गया। IIT सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, लेटेस्ट मैसेज है। हाँ, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? आई ट्रैफिक कंट्रोल करने, आजा जरा। कहाँ आई? किस लिए आई? हाँ, ऐसे क्यों घुरा रहे? कितने सेकंड चाहिए? ज्यादा थोड़ी चाहिए, नहीं तो आंध्रा वाले पूरा ले जाएंगे अंधेरे। कितना चाहिए? हैं जी? हाँ, बस 60 सेकंड। वर्तमान तो व्यर्थ को किसी भी माध्यम से खत्म कर लो, बस 60 सेकंड की चिंता नहीं है। वर्तमान समय व्यर्थ को किसी भी माध्यम से, मुरली सुनना सुनाना, मेरा बाबा मीठा बाबा, कोई भी गीत जो अच्छे लगते हैं, कोई भी विधि अपनाओ। वर्तमान समय तामसी स्वरूप चल रहा है, एकदम तामस का भी अति होनी। ऐसे समय में केवल मेरा बाबा मीठा बाबा कुछ भी विधि अपना के व्यर्थ को कंट्रोल कर लेना, माना समर्थता की तरफ बढ़ना। और ये जिनके पास रिजर्व हैं आईपी वीआईपी, तो जो कितनी प्योरिटी की पावर होगी इनके पास, तो उनको बना बनाए मिलेगा नहीं मिलेगा? उनकी मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आंध्रा ने जैसे एक एग्जाम्पल तैयार किया, ऐसे ये विकल्प विनाश का एग्जाम्पल भी आंध्रा को दिखाना है। किसका? विकल्प विनाश। तो क्या बचेगा? विकल्प विनाश, तो क्या बचेगा? हाँ, थोड़ा बहुत व्यर्थ रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। तैयार हैं? आंध्रा वाले टीचर्स उठो। ये कौन है बेहद में? जी यहाँ है बेहद की क्या? जी अरे उनके बीज तो होंगे ना, है ना? सबके बीज कहाँ है? सबके बीज नई दुनिया में। अभी नहीं तो कल आने वाले समय सबके बीज दिखेंगे और सबका परिवर्तन होना है, नहीं तो नई दुनिया नहीं कहेंगे। तो सूर्यवंश चंद्रवंश चले गए और वंश नहीं गए, तो उसको नई दुनिया कहेंगे क्या? भगवान तो पूरे विश्व का उद्धार करने आया है। तो आंध्रा वाली टीचर उठो। अच्छा, टीचर तो बहुत है, अभी ये भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखो कितना अच्छा रत्न निकला, और एडवांस पार्टी में भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो करेंगे ना, खिटपिट नहीं होनी चाहिए, खिटपिट खत्म। विजय का झंडा हर सेवा केंद्र पर लहराए। ये नहीं बाप दादा सुने कि फलाने सेंटर पर खिटपिट है इसलिए फलानी दादी को भेजो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खेल करते हैं। किस चीज का? खिटपिट का। अभी भी अभी कहां पहुंच गए? बोलो। अभी भी अगर खिटपिट है तो नई दुनिया का उद्घाटन कैसे कर लिया है? हो सकती है, हो सकती है। जिन्होंने नई दुनिया का उद्घाटन किया कितनी तारीख को? कहते हैं ये
कौन सा सन? 2081 विक्रम संवत। जिन्होंने, हो नहीं सकता खिटपिट। अगर कोई खिटपिट वाला तो उसके इतने हिसाब किताब बन जाएंगे, इतने हिसाब किताब बन जाएंगे तो दौड़ के बाहर चले जाता। समर्पण वालों की बात है, नहीं तो फिर भाई अपने तो ले लेता है। हर बात नहीं लेनी, तो समर्पण वालों की बात है। इतना बोझ चढ़ जाता है कि बाहर जाने के बाद हल्कापन आता है, और फिर लौट के देखें एक हफ्ता, उससे जास्ती बोझ, क्योंकि खिटपिट अब हो नहीं सकती। जहां संस्कार मिलन की रास है वहां खिटपिट की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। रह ही नहीं सकते। हाँ, बाहर राहत मिलेगी, बाहर रह के पुरुषार्थ करना चाहिए, यही समझदारी, यही समझदारी है। क्योंकि अब खिटपिट रहनी ही नहीं है। हाँ, बाहर रह के हल्के हो जाएंगे 2-4 साल में, हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 2-4 साल बहुत मेहनत करें, उल्टे लटके, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो, 10, 12, 14 घंटे का चार्ट बनाएं, जो अपनी कमी कमजोरी उसको चेक करें, तो 2-4 साल में नहीं हो सकते। हो सकते अगर इतनी मेहनत करें तो। और अगर बोझ चढ़ाना है तो फिर एक आध हफ्ता आ जाओ, करके देख लो। क्योंकि संस्कार तो मिल रहे हैं और मिल नहीं है। खिटपिट वालों को बाहर रहना ही अच्छा है, बोझ नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। तो क्या कहा, अभी खत्म क्या? खिटपिट। पहले टीचर खत्म करेंगी तभी वाइब्रेशन फैलेगा। आगे आगे कौन है? आप समझेंगे एक ने किया ना, सभी को क्या पता। लेकिन वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो ना पता होते भी, मैंने सिर्फ किया नहीं, मैंने सभी बाबा के सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन खराब किया। इतनी जिम्मेवारी हर एक टीचर के ऊपर है। बैच पहनना तो बहुत अच्छा है, अच्छा भी लगता है, सभी एक जैसा बैच पहनकर बैठती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बैच की लाज रखना। बैच पहनना बाबा को भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बैच पहना है उसकी क्या करना, लाज रखना। कर्नाटक, बेंगलोर आया है। बेंगलोर की विशेषता है, जगदम्बा सरस्वती माँ ने बेंगलोर में बहुत बहुत सेवा का बीज डाला है। बॉम्बे और बेंगलोर ने किया है, तो बॉम्बे को और बेंगलोर को जगदम्बा माँ के बीज का सदा फल देना है। और देखा जाए तो बेंगलोर के जो विशेष सेवाधारी हैं वो हैं भी जगदम्बा की पालना के फल। तो बेंगलोर वालों को जैसे जगदम्बा संपूर्ण बन भिन्न नाम रूप में सेवा के निमित्त है, ऐसे जगदम्बा का नाम वाला करना है। वैसे बेंगलोर का वायुमंडल दुनिया के हिसाब से भी औरों से कुछ अच्छा है। क्या? दुनिया के हिसाब से औरों से कुछ अच्छा है, सेवा भी बहुत। अभी सेवा को निर्व्यर्थ संकल्प बनाना ये बेंगलोर का काम है, समझा। बेंगलोर की टीचर उठो, अच्छा है, निर्विघ्न बनाना है ना, कि थोड़ी थोड़ी खिटपट अच्छी लगती है, तो नंबर 1 जगदम्बा की पालना का फल बेंगलोर को अवश्य देना है, समझा। राजस्थान, ये सब कहाँ के थे? ज्यादातर कहाँ के थे? साउथ के, अब जाके आए। राजस्थान, राजाओं का स्थान। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान की एक सेवा बहुत काल से बाप दादा ने कही है, लेकिन हुई नहीं है। बाबा ने उलाहना दिया। राजस्थान की मिनिस्ट्री को बहुत समीप लाना चाहिए, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे एक बार राजस्थान को कमाल करके दिखानी चाहिए। चाहे किसकी भी मदद लो, सभी मदद देंगे, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट के विशेष ऑफिसर्स का एक कम से कम 20-25 का ग्रुप लाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का प्रभाव सारे इंडिया पर पड़ता है। जैसे दिल्ली की सेवा वर्ल्ड के नाम वाला करती है, क्या नाम लेना बंद कर दिया तुमने? तो क्या कहा? सोचो, कहा दिल्ली की सेवा वर्ल्ड में, और तुम क्या बोलते हो अभी? क्यों ऐसा क्यों चेंज किया? ये क्या बात, बहुत ही होशियार हो गए। नई दुनिया में
नई दिल्ली, नई दिल्ली को क्या बोलते हैं? इंद्रप्रस्थ। हाँ। तो इंडिया वाले सारे राजस्थान, हाँ, जैसे दिल्ली की सेवा वर्ल्ड का नाम वाला करती है, इसलिए क्या बोला है? ऐसे तो ये बोला है, विश्व से आवाज निकलेगा तो कहाँ आएगा? हैं जी? दिल्ली में। दिल्ली का परिवर्तन है? नहीं, पहले भारत का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन। चाहे जिज्ञासु बने नहीं बने, लेकिन राजस्थान के इतने लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए तो यहाँ के जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं उनका भी कुछ दिमाग खुले। अभी मॉरिशस का आ गया और राजस्थान, तो राजस्थान को यह सेवा किसी भी रीति से करनी चाहिए, चाहे किसी से भी मदद लो, ग्रुप बनाओ, जहां से कहेंगे वहां से मदद मिलेगी, लेकिन एक बारी आबू वालों की आंख खुलनी चाहिए और वही ऑफिसर्स यहां भाषण करें, अनुभव सुनाएं, तो आबू वाले देखो पीछे पीछे, नहीं तो एक तरफ सेवा होती है, दूसरे तरफ आबू वाले मजाक करते रहते हैं। तो राजस्थान को बाप दादा की ये एक आशा पूर्ण करनी है, मुश्किल है क्या? फिर यहाँ लड्डू बांटेंगे, कौन सी आशा? कौन सी सेवा हो गई थी उस वक्त? कौन आ गई थी राजस्थान से? बाप दादा से मिलने आई थी आबू में, और उसके बाद फिर ब्रह्मा बाबा ने वरदान तक भी दे दिया। क्या बन गई थी? तो जो भी होंगे ना उनके मुख में लड्डू पड़ेगा, चाहे उदयपुर हो चाहे जोधपुर। जहां कार्य बढ़ता है वहां के लोग बहुत सहयोगी होने चाहिए। अभी देखो दिल्ली के ऑफिसर्स राजस्थान के ऑफिसर्स को हिम्मत देकर ठीक कर रहे हैं और वहां के बिल्कुल हिलते नहीं हैं, तो करो कमाल। आबू वाले भी प्लान बनाओ। बाप दादा समझते हैं जब तक आबू वाले अच्छा नहीं करते, चाहे अखबार में चाहे मुख से नहीं बोलते, तब तक सेवा की रिजल्ट पर्दे के अंदर है, प्रत्यक्ष नहीं होती। तो राजस्थान के बड़े लोग छोटों को भी ठीक कर देंगे। परमात्म कार्य और इतने छोटे ऑफिसर्स परमात्म कार्य के बीच में विघन रूप बने, ये तो चींटी ना। तो अभी कुछ हिलें, कमाल करके दिखाओ, प्लान बनाओ। एक बार 3-4 मुख्य स्थानों की सेवा लगकर करनी चाहिए, ऐसे नहीं जब काम पड़ा तो काम के टाइम भागते हैं और काम पूरा हुआ तो खत्म। वैसे तो राजस्थान के ब्राह्मणों को बहुत नशा है, राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है, ये राजस्थान का लक है, लेकिन अभी इसी नशे से यह करके दिखाना, चारों ओर फैल जाए कि राजस्थान का सम्मेलन है, राजस्थान का योग शिविर है, फिर देखो आपके ये व्यापारी वगैरह सब आप ही कहेंगे हम भी बैठे। अच्छा, तो राजस्थान यह कमाल करेगा, क्यों? हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी राजस्थान पर है, बहुत बड़ा ताज है। किसके ऊपर? राजस्थान के ऊपर। क्या है? ताज। कहाँ का ताज? कहाँ का ताज? कितनी तारीख को बोला था मोदी जी ने ताज धारण करवाया? कितनी तारीख थी? 5 अगस्त 2019। बहुत बड़ा ताज है। अच्छा, पांडव भी कुछ हिम्मत करेंगे ना, हिम्मत करके दिखाओ। अच्छा, राजस्थान की टीचर सामने बैठी है, ये तो बहुत टीचर्स हैं, ये एक एक टीचर एक एक आईपी को ला सकती हैं, एक एक को तो लाओ तो भी 20-25 का ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। अच्छा, आगरा वाले क्या कर रहे हैं? आगरा वालों ने भी कोई नई कमाल करके दिखाई नहीं है, होनी तो है ना। सारे विश्व में बाप का नाम वाला तो होना ही है, लेकिन जो निमित्त बनता है
उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती है। उसका पद जितनी सेवा की उस अनुसार ऐड होकर मार्क्स जमा होती जाती हैं। समझो, साधारण है लेकिन सेवा निर्विघ्न है, तो सेवा की मार्क्स एडिशन होने से साधारण राजा से आगे नंबर में आ जाते हैं और आगे आगे जाते आखिर विश्व महाराजन के रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। इतना आगे जाते तो रिजल्ट क्या निकली? विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली में आ गए। तो ये क्या करना है ना, आगरा भी कमाल करेगा। बाप दादा को तो सदा ही सभी बच्चों में आशाएं रहती हैं और वो भी आशाओं के दीपक जगे हुए। हर एक बच्चा जगे हुए आशाओं के दीपक हैं, तो कमाल करके दिखाना, देखेंगे ये कितने समय में कमाल करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? डबल कमाल करेंगे। डबल विदेशियों की ये विशेषता अच्छी है। सेवा के बिना उन्हों को चैन नहीं आता, मजा नहीं आता। उनको सेवा बहुत चाहिए और उमंग उत्साह से, चाहे टाइम कम मिलता है, थक भी जाते हैं, स्थूल काम करते हैं, लेकिन फिर भी सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं। सेवा के लिए बुलावा हो तो बैठेंगे या भागेंगे? भागेंगे। तो सेवा का उमंग उत्साह, यही आप डबल विदेशी आत्माओं की सेफ्टी का साधन है। सेवा में लगे हुए हो तो माया से भी बचे हुए हो। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, इसलिए वो भी वापस चली जाती है। और दूसरी बात, अपने पुरुषार्थ में सच्चाई से अपनी चेकिंग अच्छी करते हैं, वो सच्चाई बाप दादा के पास पहुंचती है और सच्चाई बाप दादा को प्रिय है, इसलिए सच्चाई के फलस्वरूप बाप दादा द्वारा विशेष मदद भी मिलती है। चाहे कोई कमजोरी आ भी जाती है, लेकिन बाप और सेवा से प्यार होने के कारण वो भी एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद दिलाते हैं। समझा? अच्छा, सभी तरफ के हैं। मॉरिशस ने तो कमाल की, क्योंकि कोई भी विदेशी वीआईपी या आईपी इंडिया में आकर अपने देश से यहाँ प्रोग्राम सेट करे और कराए, ये एक एग्जाम्पल मॉरिशस ने दिखाया। दरवाजा खोल दिया वीआईपी आईपी का। तो मॉरिशस वालों को मुबारक। कहते हैं बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो मॉरिशस ने शुभान अल्लाह करके दिखाया। बहुत अच्छा, मुबारक। मधुबन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल, तलहटी, हर एक अपना नाम समझे। बाप दादा अभी मधुबन में तो आते ही रहेंगे, तो हर एक, चाहे मधुबन हो, चाहे डबल मधुबन, चाहे उप सेवा केंद्र हो, चाहे गीता पाठशाला है, सभी को बाप दादा की याद प्यार मिल रही है, मिलती रहेगी। नेपाल का नाम भूल गए। क्यों भूल गए? भूलना चाहिए था। नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन जो सबसे आगे आगे है, उसका नाम लेना भूल गए। क्यों? बोलो। क्यों भूल गए? हैं जी? पर्दे के पीछे रखा हुआ इसलिए याद ही नहीं रहा। नेपाल को कहाँ रखा हुआ है? एकदम गुप्त, नजर न लग जाए। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, वो बहुत सुंदर बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, हाँ, उनकी नजर ना लग जाए तो काला टीका लगा देते हैं, या तो पर्दे के पीछे छुपा के रखते हैं। तो भूल गए। तो नेपाल भूलने का अर्थ है कि आप गुप्त महारथी हो। क्या? महारथी भी हो और गुप्त महारथी हो, छिपे हुए रुस्तम हो। क्या बोला? छुपा रुस्तम बाद में खुले। नेपाल तो बाप दादा को सदा प्यारा है, क्योंकि नेपाल में गवर्नमेंट की सेवा सहज और अच्छी है भी और होती भी रहेगी। आखिर नेपाल का राजा भी आना ही है। अच्छा, सेवा अच्छी है, हिम्मत वाली टीचर है। इसने, राज बहन ने नया जन्म लेकर सेवा का सबूत दिया। शीला को भी खास याद देना। अच्छा, चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाली सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सब खुश,
कोई नाराज तो नहीं हुआ? पूछा। मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार, प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो गई। आदि रत्न ठीक तो सब ठीक, तो इसलिए आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी, रतन मोहनी दादी के ऊपर भी खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना। तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है ईशु बहन से। इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया है और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी हैं। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी हैं क्योंकि गंभीर रहती हैं। यह गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे स्थूल सेवा में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता का गुण ने फुल खाता जमा किया, कट नहीं हुआ। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या? तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुवन में रहते हैं चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, बाप दादा को गुलदस्ते भेंट किए। ये गुलदस्ता तो क्या, आप एक एक रूहानी गुलाब सबके प्यारे हो। प्रसिद्ध गायक ओम व्यास जी ने नए गीतों की कैसेट का विमोचन बाप दादा को कराया। अच्छा है, ड्रामा ने निमित्त बनाया है, और निमित्त बनना ही भाग्य की निशानी है। तो भाग्य बना रहे हो और बनाते ही रहे। अच्छा, ओम शांति।